सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 34 भगवान की पूंजी में हिस्सेदार कैसे बने। इसका आज अंतिम स्वाध्याय है। अब गुरुदेव हमें क्या बता रहे थे? एक तो बहुत गुरुदेव ने गहरी बात बताई लास्ट स्वाध्याय में कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अब उनकी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई है जब ये किताब गुरुदेव ने लिखी, और साथ में गुरुदेव कह रहे हैं कि उनको बहुत सारी जगह जाना है। हिंदू तो केवल 32-33 करोड़ हैं, लेकिन इस दुनिया में और भी लोग हैं और 80 करोड़ मुसलमान हैं, तो हो सकता है उनको वहां भी जाना पड़े। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि मनुष्य, हम लोग, ये जो रिलीजन है ये हम लोगों के बनाए हुए हैं। ऊपर से तो मनुष्य ही आया था, लेकिन जब देव शक्तियां होती हैं, जो गुरुदेव स्तर की शक्तियां होती हैं, उनको बड़े बड़े काम करने के लिए कहीं जाना है। हम तो भेदभाव करने लगते हैं। अगर हमको मुस्लिम पसंद नहीं है तो हम सोचेंगे अरे हम कभी मुस्लिम ना बने। लेकिन जो बड़ी शक्तियां होती हैं उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, उनको बस काम करना है और हर इंसान के अंतःकरण का परिवर्तन करना है। उसके बाद गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब आंख खुलती है तो प्रकाश मिल जाता है, और असली अध्यात्म के बारे में गुरुदेव ने हमें बताया था। फिर गुरुदेव बता रहे थे कि भगवान के ताड़ने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। क्यों? एक ही जन्म में भगवान ताड़ देता है। उंगली माल ने जब संकल्प उठाया तो भगवान बुद्ध ने एक ही दिन में, एक ही समय में उनके जीवन की दिशा बदल दी उसी समय, और वो भगवान बुद्ध के राइट हैंड बन गए। इसी क्रम में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अजामिल घिद गणिका तारे तारे सदन कसाई। क्यों महाराज जी भगवान इन्हें ताड़ देते हैं? बिल्कुल ताड़ देते हैं। तो गुरुदेव इनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, अब सदन कसाई जो है इसको ताड़ दिया, गणिका तारे, ये सारी अजामिल, ये सारी स्टोरीज हमने सुन रखी हैं, इनको भगवान ने ताड़ दिया एक ही उसमें। जैसे तुलसीदास जी को ताड़ा, बिल मंगल को सूरदास बन गए, उनको ताड़ दिया, आम्रपाली को ताड़ दिया। इस तरह ये भी है। तो क्यों ताड़ दिया? इंसान चौंक पड़ता है कि इनके जीवन की दिशा कैसे बदल गई, क्यों बदल गई। तो इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि भगवान ने बिल मंगल को ताड़ा। क्यों ताड़ा? ताड़ने से पहले उनको सूरदास बना दिया। ताड़ने से पहले भगवान उनकी जिंदगी की दिशाएं बदल देते हैं। भगवान हमारा कल्याण करने वाले हैं कि नहीं, इसकी एक ही पहचान है कि हमारे जीवन के स्वरूप और हमारे जीवन की दिशाधारा को बदल देंगे। अगर भगवान हमारे जीवन की दिशाधारा को बदल नहीं रहे तो जानना चाहिए कि हमारी कल्पनाएं निरर्थक हैं। हम जितनी मर्जी साधनाएं कर लें, और जीवन की दिशाधारा बदलना मतलब जो जीवन जी रहे थे उस शैली से एकदम अपोजिट लाइफ हो जाएगी। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कई बार पेरेंटल सोशल फोल्डर नहीं बताते कि सही आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, और हम जीवन ऐसा जी रहे होते हैं, खाओ पियो ऐश करो, पढ़ लिए, नौकरी कर ली, बच्चे पाल लिए, वो एक जीवन होता है, साधारण जीवन। और किसी के लिए भी कुछ बोल दिया, कभी बैक बाइटिंग कर रहे हैं, कभी बुराई कर रहे हैं। आइडिया ही नहीं है कि कौन से ऐसे भाव हैं जो अंदर नहीं होने चाहिए, कौन से ऐसे विचार हैं जो अंदर नहीं होने चाहिए। लेकिन जब जीवन की दिशा बदलती है साधना उपासना आराधना के क्रम से, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। लोअर इमोशंस अपर इमोशंस में चेंज हो जाते हैं, परमार्थ का भाव जाग जाता है, समष्टि मन जाग जाता है, संवेदना करुणा जाग जाती है। कहीं पर भी कुछ अन्याय हो रहा हो तो उसको देखकर भीतर का मन्यु जाग जाता है। मन्यु मतलब क्रोध होता है। वैसे तो क्रोध अनुचित है, लेकिन मन्यु उचित है। क्रोध मतलब आप किसी ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया और मुझे गुस्सा आ गया, तो वो क्रोध उचित नहीं है। लेकिन मन्यु मतलब होता है श्रेष्ठ के लिए। अब अन्याय अगर हो रहा है और हम बिल्कुल बैठे रहे, नहीं हम तो संत हैं, हम तो सात्विकता के पुजारी हैं, मन में प्रेम है, इसलिए हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो बात कैसे बनेगी। अब गुरुदेव कई बार ऊंचे शब्दों का, कड़वे शब्दों का भी तो प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जो कुरीतियां हैं उनको तो जड़ से उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा, तो हमारे जीवन की दिशाधारा उस तरह बदल जाएगी। और अगर नहीं बदल रही तो फिर जो भी कुछ जीवन में चल रहा है, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इनर नहीं आ रहा है, तो जो भी कुछ जीवन में चल रहा है वो निरर्थक है। तो हम सही मार्ग पर है या नहीं, इसको अगर एनालाइज करना हो तो अपने भीतर झांक के देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, श्रेष्ठ गुणों का जागरण हो रहा है, श्रेष्ठ संकल्पों का जागरण हो रहा है और वो पूर्ण भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमको भगवान में कोई रस आता है, भगवान से हमारा कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं। भगवान से अगर कोई संबंध रहा होता तो आपके जीवन की धाराएं बदल गई होती। तुलसीदास जी जो निकम्मे आदमी थे, आपने उनके सारे किस्से सुने हैं, लेकिन जब भगवान ने उनको प्यार किया तो क्या हुआ? भगवान के प्यार में एक ही विशेषता है, जैसे पारस लोहे को छुएगा तो उसे सोना बना देगा। तुलसीदास भी सोना बन गए, संत बन गए, ऋषि बन गए। तो अगर सोना बनना है तो तपना भी तो पड़ेगा। तुलसीदास जी कम थोड़ा ना तपे होंगे। ये स्टोरियां हम सुन लेते हैं, लेकिन जब उंगलीमाल जो है, भगवान बुद्ध ने उंगलीमाल को कहा, अपनी शरण में लिया, तो उंगलीमाल जी को अपने पुराने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित और पश्चाताप तो करना पड़ा ना। लोगों को उनकी स्वीकार्यता भाव लोगों के मन में उनके प्रति थोड़ा ना एकदम आ गया। कितने लोगों ने उन्होंने पत्थर से मारा, ऐसे मारा, वैसे मारा। अगर पूरी स्टोरी अगर हम ढंग से समझे तो ऐसे ही जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जो पुराने किए हुए कर्म है उनका तो रिजल्ट आएगा ही आएगा।
उस समय हम शांत रहें, उस समय हम एकदम रिलैक्स हो जाएं और यकीन रखें कि हमारा परमात्मा, हमारा भगवान हमारे साथ है और हम क्षमा मांगते हुए बढ़ते चलें। क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। अध्यात्म की राह पे चलना हो तो क्षमा भाव सबसे श्रेष्ठ भाव है। हम सबको क्षमा करें, सबसे क्षमा मांगे, क्योंकि क्षमा कहीं ना कहीं उस अकारण अनकंडीशनल प्रेम की जननी है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब भगवान एक पारस है, जैसे जिस कंपनी में हम रहते हैं, जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में हम रहते हैं, हम उनके जैसा बन जाते हैं। तो अगर हमारा चिंतन हमारे इष्ट की तरफ रहने लगे, हर समय अपने इष्ट का ध्यान, हर समय अपने इष्ट का चिंतन रहे, हर बात में उनका चिंतन रहे, तो हमारे इष्ट के गुण हमारे अंदर अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। यही बात भगवान बता रहे हैं। महाराज जी, हमारे घर में पूजा की एक चौकी बनी हुई है, उसमें देवी की स्थापना है, गणेश जी की स्थापना है, हनुमान जी की स्थापना है। तो गणेश जी ने तुझे छुआ क्या? नहीं, मुझे छुआ तो नहीं। लक्ष्मी जी ने तुझे छुआ? नहीं। अगर छुआ होता बेटा तो तू सोना हो जाता, पारस हो जाता। नहीं महाराज जी, मुझे तो देवी सपने में दिखाई पड़ती है। मुझे नहीं मालूम बेटा क्या दिखाई पड़ती है। बेटे, अगर देवी सपने में दिखाई पड़ी होती तो तू अपने जीवन में क्या से क्या बन गया होता। अब गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि घर में बड़ी पूजा की चौकी हो या छोटी, उससे मतलब नहीं है। हमारे घर में जो भी जिस भी इष्ट को हम पूज रहे हैं, उनके गुण हमारे अंदर आए या नहीं। भगवान के छूने से छूने से क्या तात्पर्य है? सोना बनने से हमारे अंदर वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। भगवान राम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हमारे अंदर वो मर्यादा आई या नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण है, उनके श्रेष्ठ गुण हमारे व्यवहार में, गुण में, चिंतन में, चरित्र में दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। और अगर हम ये कहें कि नहीं जी, लक्ष्मी जी भी है, गणेश जी भी है, हनुमान जी भी है, राम दरबार भी है, सब कुछ है मंदिर में, सब कुछ है, हम जाते हैं, दिया बाती करते हैं और उसके बाद फिर 2 गाली देते हैं, जुआ शराब पीते हैं, पत्नी को मारते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं और उसके बाद फिर खाना कमाना करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो फिर ऐसे कर्मकांड का क्या ही लाभ है? ऐसी पूजा का क्या ही लाभ है जो हमें यही नहीं बता रहा कि हमारा व्यवहार किस दिशा जाना चाहिए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। फिर देवी मुझे सपने में दिखाई दे रही है, तो गुरुदेव कह रहे हैं सपने में दिखाई दी, लेकिन उसने सपने में आके कुछ समझाया और वो जीवन में आया कि नहीं आया, तभी बात है, तभी कोई मतलब है। भगवान की पूंजी में तभी हिस्सेदार बना जा सकता है जब भगवान के दिव्य श्रेष्ठ गुण हमारे अंदर आ जाएं, क्योंकि हम भगवान उसी को मानते हैं जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। आप किसी ऐसे वैसे को भगवान मान लोगे क्या? कोई आके कहे कि ये भगवान है, इनको पूजना शुरू कर दो, नहीं मानोगे ना। उसी को भगवान मानोगे, उसी के प्रति आपकी श्रद्धा टिकेगी जहां आपको कुछ दिव्यता दिख रही हो, कोई श्रेष्ठ गुण दिख रहे हो, कुछ खास बात दिख रही हो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, मित्रों, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि अब मैं जाने की तैयारी में हूँ। अगर आप में समझदारी हो तो आप एक हिम्मत करके दिखाएं कि भगवान के साथ रिश्तेदारी पैदा कर लें। रिश्तेदारी करने के बाद मनुष्य क्या पा सकता है? बेटे, मैं कुछ कह नहीं सकता। उदाहरण मैंने 20 बार छापे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का किस्सा मैंने छापा। ये मनुष्यों की सहायता की जोड़ियां छापी। चाणक्य और चंद्रगुप्त का किस्सा छापा। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी का किस्सा छापा। मानधाता और शंकराचार्य का किस्सा छापा। लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू का किस्सा छापा। इन जोड़ों से आप भी कुछ सीख लें, आप भी भगवान से रिश्तेदारी कर लें। और आज की बात समाप्त। इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने बहुत कुछ कह दिया कम शब्दों में। भाई, भगवान से रिश्तेदारी कर ले मतलब, क्योंकि जब हमें अपनत्व का भाव होता है ना, तो हमें प्रेम है, तो क्योंकि अभी हमें मनुष्य शरीर में है, तो उस प्रेम को एक नाम देने की हमें आवश्यकता है। अभी हमारे को लेवल चलेंगे ना। अभी हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हमें एक में ही सब कुछ दिख जाए। तो सबसे श्रेष्ठ उपासना समर्पण योग में गुरुदेव ने बताया, सबसे सरल जो रिश्ता है भगवान से, वो है शिशु का। आप भगवान के बच्चे बन जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ, एकदम सरल बन जाओ। क्योंकि अब एक 6 महीने के बच्चे को कुछ पता है क्या दीन दुनिया का? उसका हर काम भरमान कर रहा है, हर काम, और फिर भी उस बच्चे में वो क्षमता है कि उसकी एक मुस्कुराहट से चारों ओर मुस्कुराहट फैल जाएगी। एक छोटा 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का बच्चा जब गिगल करके हंसता है तो उसके आसपास सब लोग हंसने लगते हैं, जाने पहचाने अनजान सब। उसकी वाइब्रेशन में वो पॉजिटिविटी होती है, उसके अंदर वो इनोसेंस होता है, और परमात्मा उसका ध्यान खुद रखते हैं। तो बच्चा बनने का मतलब ये नहीं कि कर्म करना छोड़ दें। बच्चा बनने का मतलब ये नहीं है कि बैठ गए अब धर के पैर कि हम तो कुछ करेंगे नहीं, भगवान जी आके हमारी सुसु पट्टी साफ करेंगे। बच्चा बनने का मतलब है वो सरलता भीतर जागृत हो जाए और फिर कर्म फल की इच्छा खत्म हो जाएगी। जब ऐसा बच्चा बन जाएंगे तो अंतःकरण से आवाज आ जाएगी कब क्या करना है, तो यस बॉस, जाके काम कराए, और फिर आके भगवान की गोदी में लेट गए, सो गए। क्या आपने काम दिया था, हो गया, जो काम आप दोगे वो हो जाएगा। अब आप कहोगे नहीं, सरल बच्चे को भगवान काम कैसे देंगे? तो ये अनुभव की यात्रा है। एक बार बच्चा बन के देखो। एक माँ अपने बच्चे से, 6 महीने के बच्चे से भी संवाद कर लेती है ना। वो किसी दुनिया में किसी को समझ नहीं आता वो संवाद,
लेकिन माँ और बच्चे के बीच में आदान प्रदान होता रहता है, तभी तो बच्चा अपनी माँ से इतना स्नेह और प्रेम करता है। और वो आदान प्रदान इतना दिव्य होता है कि माँ को ये पता चल जाता है कब बच्चे को भूख लगी, कब बच्चे को प्यास लगी, और बच्चे को भी पता चल जाता है कब मुझे माँ के गाल पे हाथ रखना है, कब कान पे हाथ रखना है। वो एक दिव्य आदान प्रदान है जो चल रहा है। तो यही वाली बात है, जब हमें वो सरलता जाग जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि कब भगवान हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हमारे अंतःकरण में वो भाव जागृत होने लग जाएंगे, तो वो श्रेष्ठ रिश्ता है। उसके बाद अपने गुरु से साझेदारी। भगवान से साझेदारी मतलब है गुरु से साझेदारी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बीच एक विशेष साझेदारी हो गई। यही तो गुरुदेव बता रहे हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच विशेष साझेदारी हो गई। तो जो गुरु के पास था वो सब कुछ शिष्य को स्वयं मिल गया। जब शिष्य को परख लिया गया तो गुरु की चेतना, गुरु का प्राण शिष्य में परमानेंटली स्थित हो गया। तो उसके बाद भगवान से साझेदारी करी, और फिर गुरु के बिना कुछ जीवन में संभव नहीं है। गुरु से साझेदारी, और गुरु से साझेदारी करने का एक ही मतलब है, गुरु की मानना। गुरु को मानना नहीं, गुरु की मानना। गुरु को तो बहुत लोग मानते हैं, हाँ जी हमारे गुरु है, हमारे गुरु है। गुरु क्या कह रहा है, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है, इस बात को समझ जाना। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इस बात को समझ जाना। वो साझेदारी हो गई अगर, तो फिर भगवान की पूजा में अपने आप हिस्सेदारी हो जाएगी। ये स्वाध्याय इतना ही बता रहा है। तो आइए इसी के साथ इस पुस्तक को समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु के प्रति इतना समर्पण हो जाए, हमारे इष्ट के प्रति इतना समर्पण हो जाए कि उनसे हमारी एक श्रेष्ठ साझेदारी हो जाए, और फिर उनकी चेतना, उनका प्राण हमारी चेतना में बहने लग जाए। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।